साल 2024 में आईपीओ का बाजार खूब गुलजार रहा। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा आईपीओ ऐसे रहे जिन्होंने निवेशकों को बम्पर कमाई कराई। 2024 खत्म होने में अभी करीब 2 हफ्ते बाकी हैं। इन 2 हफ्तों में कई आईपीओ दलाल स्ट्रीट में एंट्री करने को तैयार हैं। अगर इसी हफ्ते की बात करें तो बाजार में 5 आईपीओ खुल रहे हैं। इनमें से 3 आईपीओ मेन बोर्ड पर लिस्ट होंगे, जबकि 2 एसएमई बोर्ड पर आने के लिए तैयार हैं। इस दौरान 11 आईपीओ की लिस्टिंग होगी। अगर आप आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। पिछले दिनों आए कई आईपीओ ने निवेशकों को खूब मालामाल किया। इससे लोग अब आईपीओ को हाथों हाथ ले रहे हैं। दरअसल निवेशकों को आईपीओ की लिस्टिंग पर अच्छे मुनाफे की उम्मीद रहती है, इसलिए लोग प्राइमरी मार्केट में जमकर पैसा लगा रहे हैं। हालांकि कई बार आईपीओ की लिस्टिंग कमजोर होने पर लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस हफ्ते कौन कौन से आईपीओ खुलेंगे और कौन से लिस्ट होंगे, आइए चर्चा करते हैं। इस सप्ताह मेन बोर्ड सेगमेंट में ममता मशीनरी, ट्रांसलेट लाइटिंग और वेंटिम हॉस्पिटैलिटी सहित 3 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। ममता मशीनरी का इश्यू साइज 179.39 करोड़ रुपए का है। इसमें 74 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए जारी किए जाएंगे। कोई भी नया शेयर जारी नहीं होगा। ममता मशीनरी का आईपीओ बोली के लिए 19 दिसंबर को खुलेगा। निवेशक इस इशू में 23 दिसंबर तक पैसा लगा सकते हैं। इस आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर को होने के आसार हैं। इस इशू की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। वही आईपीओ का प्राइस बैंड 230 से 243 रुपए प्रति शेयर है। एक लॉट में 61 शेयर हैं, जिसके लिए कम से कम 14,823 रुपए निवेश करने होंगे। इस आईपीओ में रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। ट्रांसलेट लाइटिंग भी मेन बोर्ड का आईपीओ है। इस आईपीओ का इश्यू साइज 400 करोड़ रुपए का है। कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। सभी 1.02 करोड़ शेयर ओएफएस के तहत जारी किए जाएंगे। यह आईपीओ भी 19 दिसंबर को खुल रहा है, जिसमें 23 दिसंबर तक पैसा लगा सकते हैं। ट्रांसलेट लाइटिंग की लिस्टिंग 27 दिसंबर को हो सकती है। इस शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए है। इसका प्राइस बैंड क्या होगा, हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है। इस हफ्ते मेन बोर्ड पर आने वाला तीसरा आईपीओ वेंटिप हॉस्पिटैलिटी का है। इस आईपीओ का साइज 1600 करोड़ रुपए का है। ये फ्रेश इशू है जो 20 दिसंबर को खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद होगा। इस आईपीओ के नए साल की पूर्व संध्या से एक दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को लिस्ट होने के इसके आसार हैं। यह आईपीओ बीएसई और एनएसई यानी दोनों बड़े प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। दूसरी ओर एसएमई बोर्ड पर इस हफ्ते 2 आईपीओ खुल रहे हैं। इनमें नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो लिमिटेड शामिल है। नैस्डैक का आईपीओ 17 दिसंबर को खुलेगा और 19 दिसंबर को बंद होगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 24 दिसंबर को हो सकती है। वही आइडेंटिकल का आईपीओ 18 दिसंबर को खुलेगा। निवेशक इस इशू में 20 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। इसकी लिस्टिंग 26 दिसंबर को हो सकती है। शेयर बाजार में इस हफ्ते जो 11 आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, उनमें 5 मेन बोर्ड और 6 एसएमई सेगमेंट के हैं। मेन बोर्ड पर लिस्ट होने वाली कंपनियों में मोबीक्विक, विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज, इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट शामिल है। इस हफ्ते इनके शेयर अलॉटमेंट और लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मोबीक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंसेज की लिस्टिंग 18 दिसंबर को होने की उम्मीद है। इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस की लिस्टिंग 19 दिसंबर को हो सकती है। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ 20 दिसंबर को लिस्ट हो सकता है, जबकि एसएमई प्लेटफॉर्म पर धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस, टॉस द कॉइन, जंगल कैप्स इंडिया, पर्पल यूनाइटेड सेल्स और यस हाई वोल्टेज की लिस्टिंग होगी। अगर आप किसी आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करें। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इस बारे में पता करें। आईपीओ में पैसा लगाने पर नुकसान भी हो सकता है, इसलिए निवेश के लिए सोच समझकर ही कदम उठाएं।